गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार 156। गहलोत जी और आप कहते रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस गहलोत जी और आप कहते हैं, तो उनकी बात कह रहा हूँ। उनकी बात, आप उनके प्रवक्ता थोड़े, आप मीडिया के आदमी हैं। वो जो कह रहे हैं उसके बारे में जवाब ले रहा हूँ आपसे। गहलोत साहब जब 156 पे थे तब 21 पे आए, 120 पे थे तब 20 पे आए, तो इसलिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, किसी परीक्षार्थी का पिछला जो ग्रेस में पास होने का ट्रैक रिकॉर्ड है वही तो होगा। वो कहां से डिस्टिंक्शन मार्क लेके आ जाएंगे? हर बार वो परीक्षा में दोबारा जब बैठते हैं तो हर 5 साल बाद पब्लिक उनको फेल करती है, और इस बार भी उम्र के इस आखिरी पड़ाव पे पब्लिक उनको फेल करके और पुनः मंडोर में जो है महामंदिर के उनके घर भेजने वाली है। मैं आपको बहुत 20 सालों से जानता हूँ, चुनाव को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है सेव का, क्या लग रहा है कितने वोट चाहिए जो जीतेगा, उसके पास में कितने होंगे, जो मुकाबला है किस किस के बीच में? थोड़ा सा पार्टी से हटकर बताना, आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान भी है। नहीं, मैं कोई अनपढ़ बात नहीं कर रहा हूँ। मुकाबला निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का फिक्स कमिटेड वोटर है। वो कमिटेड वोटर जब पड़ जाता है, भीड़ आती है, वो जो आप देखिए ये लोकतंत्र है। हर व्यक्ति, हम यहाँ मत मांगने आए हैं, हमको जो वोट नहीं देगा वो भी हमको सुनने आएगा। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लोग सबको सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और आप कई बार गांव में जाते हो, कहते हैं कि हम तो सीरा और चना खाने आए, तो सबका सीरा चना खा रहे हैं, सबके डायलॉगबाजी सुनने आते हैं, सबका गाँव के अंदर अभी मदारी आ जाएगा, उसका तमाशा देखने भी लोग आएंगे। इसका मतलब ये थोड़े कि उसको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जनता सबको सुनती है, सबको सुनने के बाद चुनती किसको है वो आपको और हमको नहीं बताती है। अच्छा, खान साहब का कार्यकाल कैसा रहा? अमीन खान का कार्यकाल साहब तो आपने सुना ही होगा ना, आप ही ने शायद इंटरव्यू लिया था। तू और मोदी जी कहता रहो, तो मोदी कोई सही नहीं मानता है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर है, उसकी तो अपन क्या बात करें। सामान्य 10 करोड़, नहीं मुझे ये बताओ, ग्राम पंचायतों के अंदर 10 करोड़ रुपए लगे हैं क्या, ये बताओ मुझे तो। अरे मेरी बात सुनो, जो विधानसभा में नाक के गूंगे ठोक रहा, वो क्या बात करेगा? क्या हम उसकी कल्पना करें? इन चीजों को रहने दो, उम्र दराज आदमी, उनके ऊपर हम कमेंट्स नहीं करना चाहते। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा शिव के अंदर हूँ, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अभी बीजेपी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खाड़ा से बातचीत की, और उसके बाद में बीजेपी के तमाम नेता हैं जो कि लगातार पिछले 15 दिनों से घर ढाणी ढाणी जाकर वोट मांग रहे हैं। इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने वोट बैंक को बचाना। बहुत से नेता है, 2018 के प्रत्याशी है वो साथ में है, और जो दावेदार थे इस बार के वो भी मेरे साथ में, उनसे जानेंगे। राजेंद्र सिंह जी, ये पहला चुनाव देख रहा हूं जब शिव के अंदर लगातार पूरे राजस्थान की नजर है। उसका एकमात्र कारण है रविंद्र सिंह भाटी। आपकी बिरादरी की नजरें हैं, आप खुद ही कारण गिना रहे हो, तो उस कारण को हम नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस क्षेत्र में चुनाव लड़ती रही, बड़ी मजबूती से लड़ती रही, जीतती रही है। ये जो कारण आपकी बिरादरी पैदा कर रही है वो कारण यहाँ पर नहीं है जहाँ आप खड़े हैं धरातल पर। नहीं, हमारे मैं अभी शिव के अंदर था, बहुत से लोग सीधे तौर पर बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार रविंद्र सिंह के लिए। शिव के जैसे 125 गांव हैं, तो एक जगह बात करने वाले लोग बहुत से लोग नहीं होते। 3,04,000 वोटर है, ठीक है, तो 3,04,000 वोटर के पास यदि आपका जाने का दावा है तो मुझे अलग बात है। नहीं, मैं तो रैंडमली बात कर रहा हूं, मैं स्टेशन पर बात मूल बात देखिए, मूल बात जो है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में, मेरे पास में आदरणीय खुमान सिंह जी खड़े हैं, 18 का चुनाव लड़े, सब तरह की परिस्थितियां थी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 65,000 वोटों को अपनी पेटी में डालने में सफल रही। मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का काडर, भारतीय जनता पार्टी का वोटर और भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र का नेता सारा का सारा एकजुट होकर के और आगामी जयपुर में बनने वाली सरकार के लिए मत मांग रहा है। सरकार बन रही है निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार 156। गहलोत जी और आप कहते रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। गहलोत जी और आप कहते हैं, उनकी बात कह रहा हूँ, उनकी बात, आप उनके प्रवक्ता थोड़े, आप मीडिया के आदमी हैं। वो जो कह रहे हैं उसके बारे में जवाब ले रहा हूँ आपसे। गहलोत साहब जब 156 पे थे तब 21 पे आए, 120 पे थे तब 20 पे आए, तो इसलिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, किसी परीक्षार्थी का पिछला जो ग्रेस में पास होने का ट्रैक रिकॉर्ड है वही तो होगा। वो कहां से डिस्टिंक्शन मार्क लेके आ जाएंगे? हर बार वो परीक्षा में दोबारा जब बैठते हैं तो हर 5 साल बाद पब्लिक उनको फेल करती है, और इस बार भी उम्र के इस आखिरी पड़ाव पे पब्लिक उनको फेल करके और पुनः मंडोर में जो है महामंदिर के उनके घर भेजने वाली है। मैं आपको बहुत 20 सालों से जानता हूँ, चुनाव को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है शिव का, क्या लग रहा है कितने वोट चाहिए जो जीतेगा, उसके पास में कितने होंगे, जो मुकाबला है किस किस के बीच में? थोड़ा सा पार्टी से हटकर बताना, आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान भी है। नहीं, मैं कोई अनपढ़ बात नहीं कर रहा हूँ। मुकाबला निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का फिक्स कमिटेड वोटर है।
वो कमिटेड वोटर जब पड़ जाता है, भीड़ आती है वो जो आप देखिए ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति, हम यहाँ मत मांगने आए हैं, हमको जो वोट नहीं देगा वो भी हमको सुनने आएगा, ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लोग सबको सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और आप कई बार गांव में जाते हो, कहते हैं कि हम तो सीरा और चना खाने आए, तो सबका सीरा चना खा रहे हैं, सबके डायलॉगबाजी सुनने आते हैं, सबका गाँव के अंदर अभी मदारी आ जाएगा, उसका तमाशा देखने भी लोग आएंगे। इसका मतलब ये थोड़े कि उसको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जनता सबको सुनती है, सबको सुनने के बाद चुनती किसको है वो आपको और हमको नहीं बताती है। अच्छा, अमीन खान साहब का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? जमकर विकास हुआ, दावा है, मैं इंटरव्यू कर रहा था, कह रहे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 10-10 करोड़ रुपए। नहीं, देखिए अमीन साहब की हम उम्र के लिहाज से बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि इस बार का उनका जो कार्यकाल था उस पर उनकी उम्र और उम्र से हावी थकान और प्लस कांग्रेस का जो आपसी लड़ाई थी राज की, 3-4 साल तो वो राज बचाने में रहे, तो धरातल पर किसी भी तरह की स्कीम नहीं उतर पाई और उनके ऊपर जो उनकी वृद्धावस्था थी इसके कारण से वो जैसा चाहते थे वैसा काम नहीं कर पाए। तो ये तो आप गांव-गांव जाके देख ही रहे हो कि पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वर्क नहीं हुआ जिससे वोट कर सके जनता दोबारा उनको। राजेंद्र सिंह जी, ये जो सिव का जो इलाका है, यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। क्या लगता है नेताओं का फेलियर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कमी तो रही है? कोई एक मजबूत पैरवी करने वाला नेता होता तो आज स्थिति बदल सकती थी। लोग जो गाँव के अंदर बेटियां होती है, जो बहुएं होती है, वो पानी लाने के लिए, आपको नहीं लगता कि मजबूत नेतृत्व की जरूरत? इतनी बड़ी जियोग्राफी जो है उसको देखते हुए कोई भी नेता आए चाहे, आपको पता होना चाहिए कि इतने सारे, पहले किसी गांव के अंदर नजदीक से नजदीक पानी का सोर्स होता था वो 30-40 किलोमीटर का होता था, गांव का एक कुआं सोर्स होता था। लेकिन 50, मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो ये कहते हो कि पहले जो बने उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये किसी गांव के अंदर जो है मोमबत्ती से काम शुरू हुआ, लालटेन से चलता था, आज हर गांव में लाइट आ गई। आज गांवें जो है वो सड़कों से कनेक्ट, किसी पार्टी का राज रहा हो, बारी बारी विकास हुआ है, लेकिन क्षेत्र इतना चैलेंजिंग है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और उसका कारण है कि जनता हर 5 साल बाद बदलाव कर देती है। हर 5 साल बाद जो नया आदमी आता है वो जब तक संभल के रोड पे कुछ लाने की सोचता है तब तक जनता उसको घर भेज देती है। मूल कारण जो है, जनता ने भी बार बार बदलाव किया और बार बार जो है नेता बदलते रहे, इस कारण से कोई स्थायी रोड मैप इस इलाके का नहीं बन पाया। आखिरी सवाल आपसे है, रविंद्र सिंह भाटी कितना नुकसान करेगा बीजेपी को? नहीं, हमारे लिए, हम भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहे हैं और हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस से हम मुकाबले में रहेंगे। क्या 2018 और 2023 क्या फर्क है? आप 2018 में अपने लिए वोट मांग रहे थे, उसमें और 23 के अंदर क्या कुछ स्थिति है? मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शिमल देकर के चुनाव लड़ाया था और पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी मेरे साथ में थी। करीब 65,000 वोट आए अपने को, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसका कारण था कि हमारी यहाँ जनता के दिमाग में एक ही बात है, एक बार राज कांग्रेस का, एक बार बीजेपी का। तो लोकल भाषा में कहते हैं कि उस समय बारी नहीं थी। अब के बार जनता तो है 5 साल से बारी का इंतजार कर रही थी कि कब आए भारतीय जनता पार्टी का राज बनाए। तो जनता ने तो पहले ही ठान लिया था भारतीय जनता पार्टी का राज बन रहा है। उस राज में शिव विधानसभा की हिस्सेदारी हो, हिस्सेदारी तभी संभव है जब यहाँ का एमएलए जीत के जाएगा। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, स्थानीय जो शिव विधानसभा, यहाँ से स्वरूप सिंह खारा भारी मत से जीत करके विधानसभा में नुकसान नहीं करेंगे रविंद्र सिंह? नहीं, रविंद्र सिंह नुकसान कैसे करे? भारतीय जनता पार्टी के वोट का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो तो कह रहे कि बीजेपी के बहुत से लोग हैं, उनसे उनके साथ में चले गए, इस तरीके की बातचीत हो रही जो वोट करते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो सब कहते हैं ना कि अपने अपने नसीब का खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो वोट बैंक बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अमीन खान साहब का कार्यकाल कैसा रहा? अमीन खान का कार्यकाल साहब तो आपने सुना ही होगा ना, आप ही ने शायद इंटरव्यू लिया था। तू और मोदी जी कहता रहो, तो मोदी कोई सही नहीं मानता है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर है, उसकी तो अपन क्या बात करें। सामान्य 10 करोड़, नहीं मुझे ये बताओ, ग्राम पंचायतों के अंदर 10 करोड़ रुपए लगे क्या? ये बताओ मुझे तो आप। अरे मेरी बात सुनो, जो विधानसभा में नाक के गूंगे ठोक रहा, वो क्या बात करेगा यार? क्या हम उसकी कल्पना करें? इन चीजों को रहने दो। उम्र दराज आदमी, उनके ऊपर हम कमेंट्स नहीं करना चाहते। लड़ाई किससे इस बार? इस बार लड़ाई कांग्रेस से और कांग्रेस के हमें चिंता है कि कांग्रेस के मंत्रियों का जो स्टेटमेंट था वो गलत नहीं हो जाए। मंत्रियों ने कहा था फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे, लेकिन मुझे टेंशन है कि 800 मारुति में इतने होंगे उनके। हाँ, देखिए ये बीजेपी के नेता है तमाम जो दावे कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी 1% भी बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे और यहाँ से बीजेपी जीतेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर।